नमो वैरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो अजयाण नमो लोये संसहण। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के आज हम सभी अपनी जिंदगी के बाबत अपनी खोटी आदतों को जानकर छोड़ने का प्रयास करेंगे। और खोटी आदतें जो होती है वो आदतें जो व्यसन के रूप में कहलाती हैं, जिन आदतों से हमारा जीवन बर्बाद हो जाया करता है, ऐसी 7 प्रकार की जो खोटी आदतें हैं उनमें सबसे पहले आदत जुआ व्यसन कही गई है। जुआ जो खेलता है उस व्यक्ति का यश कभी नहीं फैल सकता, क्योंकि उसकी निंदा सारी दुनिया करती है। जुआ खेलने वाले को अपनी जिंदगी में किसी न किसी दिन दरिद्रता का भी सामना करना पड़ता है, और जिसकी जिंदगी में दरिद्रता होती है उसकी जिंदगी में फिर विपत्ति आपत्तियां भी बहुत आया करती हैं। और जब जिंदगी में विपत्ति आती है तो फिर क्रोध मान माया लोभ जैसी कसाएं और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह जैसे पाप उस व्यक्ति की जिंदगी में आ जाया करते हैं। क्योंकि जब जुआ खेलने के लिए पैसा नहीं होता तो फिर वह ऐन कैन प्रकारण चोरी करके मारपीट करके कैसे भी धन को लाता है, जिससे उसे नरक जैसी दुर्गतियों में भी पड़ना होता है। देखिए जुआ के बारे में कि वह जुआ एक ऐसा व्यसन है जिसके माध्यम से कुरुवंश की कीर्ति कलंकित हुई थी। हाँ, कुरुवंश का यश समाप्त हुआ था। यश कमाने के लिए सारी दुनिया अपनी जिंदगी लगा देती है। यश का अर्थ होता है इज्जत, और जिसकी इज्जत ही नहीं है उस व्यक्ति का तो जीवन चलते फुरते मुर्दे की तरह हो जाया करता है। उसका जीवन आंगोपांग से सहित आभूषणों से सुसज्जित नकटी के श्रृंगार जैसा हुआ करता है। जुआ खेलने वाला कुछ धन तो प्राप्त कर सकता है, पर उसे इज्जत कभी भी नहीं मिल पाती। दुर्योधन ने जुआ खेलकर पांडवों का धन तो ले लिया, सो दुर्योधन को हम धनवान तो कह सकते हैं मगर इज्जतवान नहीं कह सकते। हमारे देश में भारतीय संस्कृति में धनवान को महत्व नहीं दिया जाता, इज्जतवान को महत्व दिया जाता है। इज्जतवान को महान माना जाता है। इसलिए ये जुआ एक ऐसा छल प्रपंच है जिस छल प्रपंच ने कुरुवंश की कीर्ति को कलंकित किया। इतना ही नहीं, कुरुवंश का विनाश कर दिया। और इस जुआ के बारे में हम देखें कि जुआ की निंदा गढ़ा करने वाले सिर्फ जुआ खेलने वालों की निंदा नहीं करते हैं,
जुआ का समर्थन करने वालों का भी अपयश होता है, उनकी भी निंदा गरहा की जाती है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले खेला गया जुआ, आज भी लोग उन पात्रों को निंदा गरहा की दृष्टि से देखते हैं। जब हम महाभारत पर दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि वास्तव में जुआ खेलने से पांडव जैसे महान, बलशाली, पुण्यशाली और बुद्धिशाली भव्य आत्माओं को भी दरिद्रता का सामना करना पड़ा। ऐसे पांडव जो एक छत्र राज्य करने की जिनके अंदर योग्यता थी, सारी धरती जिनकी आज्ञाकारी बन सकती थी, जिसकी चरण छांव में सारी दुनिया रहने के लिए तैयार थी, पर एक जुआ के कारण उन पांडवों को भी धर्म को दांव लगाने पर मजबूर होना पड़ा। उनके लिए दर दर की दरिद्रता का अनुभव करना पड़ा, दासता का मुखौटा ओढ़ना पड़ा और भीम जैसे योद्धा, अर्जुन जैसे धनुर्धारी, युधिष्ठिर जैसे धर्मज्ञ, नकुल और सहदेव जैसे वात्सल्य प्रेमी लोगों के लिए इस जुआ ने दासता का अनुभव कराया। इतना ही नहीं, अर्जुन की पत्नी जो शीलवती थी, उस द्रौपदी के लिए भी दासता का मुखौटा ओढ़ करके भरी सभा में चीर हरण जैसे घृणित कार्य के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस सती के गुणगान करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा अपनी लेखनी से लिखकर लेखनी को धन्य कर लेते हैं और जिह्वा से उसके गुणगान करके अपनी जिह्वा को धन्य कर लेते हैं, उसी सती के लिए जुआ खेलने वालों ने उसे बेश्या जैसे निकृष्ट शब्दों से संबोधित करके अपनी जिह्वा को कलंकित किया और जुआ खेलने वालों ने उसे दांव पर लगाकर कितना बड़ा पाप किया और जुआ जीतने वालों ने भरी सभा में उसके चीर हरण करने का जो कुत्सित प्रयास किया, कितना बड़ा पाप उस सती के साथ किया जा रहा था। तो वास्तव में जुआ ऐसा ही है। देखिए वह कितना हृदय वदारक दृश्य होगा। जिस सती का, जिस राजकुमारी का कवि ने चेहरा भी नहीं देखा था, उस सती के लिए, उस द्रौपदी के लिए भरी सभा में आज चीर हरण होने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह अपने आराध्य की आराधना करती है, अपने आराध्य को पुकारती है और कहती है, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, दुशासन के हाथों से तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, अभी तक न देखी थी सूरत हमारी, देखेंगे सारा उघाड़ा बदन, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। एक सती अपने आराध्य को अपनी सील की सुरक्षा के लिए पुकार रही है
और कुरुवंश की वह कुलवधू भाभी, जिस कुलवंश का एक कुल दीपक दीर्घ काल से जिस कुरुवंश की पताका फहरा रही थी, और उसी कुरुवंश का एक राजकुमार चीर हरण करने के लिए तैयार हो गया। कितना घृणित कार्य और कुत्सित कार्य करने का उसने प्रयास किया। तो बंधुओं, इस प्रसंग को लेकर मैं आज नारियों को भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पति भी जुआ से जुड़े हुए हैं तो आपको भी सावधान होना चाहिए, अन्यथा किसी दिन आपको भी ऐसे ही चीर हरण जैसे कार्य और दांव पर लगने के मजबूर हो जाना पड़ेगा। द्रौपदी का तो पुण्य था, वह सती थी, शीलवती थी, उसका तो पूर्ण चीर हरण नहीं हो पाया और अतिशय प्रकट हो गया। स्वर्ग से देवता लोग आ गए उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन आज पंचम काल है, पंचम काल में तुम्हारे शील में इतना सतित्व तो नहीं रह गया है, और पंचम काल में स्वर्ग से देवता लोग भी नहीं आते हैं रक्षा के लिए। तुम्हें स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। इसलिए अगर तुम्हारे पति उस जुआ जैसे राक्षस से जुड़े हुए हैं तो तुम्हें सावधान होना होगा, उसे उनकी उस संगति से बचाना होगा। क्योंकि यह जुआ ऐसा है कि जब घर का सारा पैसा धन समाप्त हो जाता है तो उनके पति उसे मार पीट कर उसके गहने ले जाते हैं, यहाँ तक कि उसका सौभाग्य का सूचक मंगल सूत्र तक दांव पर लगा देती है। तो अब कीर्ति का इससे बड़ा उदाहरण हमें और कौन सा मिल सकता है। और इसी जुआ के माध्यम से दरिद्रता का भी उदाहरण उन्हीं कौरव और पांडवों के जीवन में हमें देखने को मिलता है कि जो पांडव इतने असीम वैभवशाली थे, जिन्होंने अपनी धन संपत्ति के माध्यम से खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया था। उन्होंने अपना ऐसा भवन बनवाया था कि जिस भवन में कहाँ जल है, कहाँ स्थल है, कहाँ दीवार है, कहाँ दरवाजा, ये समझ में ही नहीं आ पाता था। ऐसे भवन में रहने वाले पांडवों के लिए जब उन्होंने जुआ खेला तो उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। जंगलों में रह कर के वृक्षों की छाल और पत्तों से अपने तन की सुरक्षा करते थे, घास की रोटियां खाते थे और घास की झोपड़ी में जिन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ऐसा ये जुआ हुआ करता है। इसलिए जुए से बचने की कोशिश करें। जुए को हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का, ये हमारे जीवन में जुआ आता है। जुआ कई प्रकार के होते हैं। पहले तो जुआ की ही परिभाषा समझें कि जो बिना पुरुषार्थ के पैसा कमाने की जो लालसा होती है वो जुआ कहलाती है। हार जीत में शर्त लगा करके जो भी कार्य किया जाता है वह जुआ कहलाता है। और उस जुआ में लॉटरी भी एक जुआ ही कहलाती है। सट्टा, मटका, ओपन क्लोज, शर्त आदि जितनी भी जो चीज़ें हुआ करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जुआ के अंतर्गत आती हैं। आज तो समय हो गया है, 8 बजने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी बात को पूर्ण करती हूँ। लेकिन कल मैं फिर इसी विषय को आपको बताऊंगी कि वास्तव में जुआ हमारी ज़िंदगी को कैसा बर्बाद करने वाला होता है। महलों में रहने वाले राजा कैसे दर दर के भिखारी बन जाते हैं, ये कल हम समझेंगे। आज तो हम बड़े बाबा का 9 बार जाप करके अपनी वाणी को यही विराम देंगे।